तो जैसे कि हम लोग इन्वायरमेंट बेसिस का जो है क्लास हम लोग कवर कर रहे थे। तो देखिए जितने भी क्लास आपके हो चुके हैं तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है इसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए इसका जो है एक इक्विवेलेंट कोर्स भी बनाया हुआ है। आपका जो भी नॉन टेक्निकल पोर्शन है 50 मार्क्स का, जिसमें कि आपको कंप्यूटर बेसिक्स है, इन्वायरमेंट है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस है, तो इन सभी का जो है टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेगा ही, साथ में पीडीएफ भी जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये जो है ऐप पे अवेलेबल है, आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जो भी आरआरबी जेईई सीबीडी 2 का जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इसमें आप लोग इनरोल हो सकते हैं, और ये अच्छे से जो है कोर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और बाकी देखिए, अगर आप लोग सिर्फ कंप्यूटर इन्वायरमेंट का लेना चाहते हो तो आप लोग जो है ये भी कर सकते हो। इसका भी देखिए जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसमें भी देखिए आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, और सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बट देखिए यहाँ पे जो प्राइस मेंशन किया गया ये आप लोगों को पे नहीं करना है। अभी देखिए यहाँ पे जो है न्यू ईयर का फ्लैट जो है आपका 20% का डिस्काउंट भी चल रहा है। आप लोग जो है कोर्स बाय करते समय ये कूपन कोड अप्लाई करना सर जी 2024, तो आपको जो है इस पे एडिशनल 20% का फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये जो है लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, बाकी समय जो है आपके नॉर्मल जो प्राइस है वो आपके हो जाएंगे। तो आप लोग जो है इसका बेनिफिट अभी भी उठा सकते हो। तो ये जो आपके लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और आरबी जेईई सीबीडी 2 का जो एग्जामिनेशन जो है आपका, तो ये हो सकता है कि बहुत ही जल्द ले लेते आपको जो है एक तरीके से प्रॉपर वे में आपको तैयारी करने होंगे। जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना है, आपको आलतू फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ों के लिए जो हमने बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, तो आप लोग इससे अपना तैयारी कर सकते हो। और अगर आप लोग अलग से पीडीएफ बाई करना चाहते हो तो ये भी जो हमने आपके लिए अवेलेबल कराया हुआ है, जैसे कि कंप्यूटर का है, इन्वायरमेंट का है, इसके अलावा केमिस्ट्री फिजिक्स का है, जनरल अवेयरनेस का है, तो सभी के लिए जो हमने अलग से बनाया हुआ है। तो आप लोग जैसे प्रिपरेशन करना चाहते हो पीडीएफ से या फिर कोर्स से, तो आप लोग कर सकते हो। सभी का जो है हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब भाई यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में। तो देखिए फूड चेन तो हमने आपको बता दिया इसके बारे में कि ये क्या क्या होता है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है नेचर के अंदर में बेसिकली दो टाइप्स ऑफ फूड चेन होते हैं। एक आपका होता है ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा होता है यहाँ पे डेट्रिटस फूड चेन। तो ये क्या होता है पहले हम लोग इनको समझेंगे। तो देखिए पहला आपका जैसे कि ग्रेजिंग जो फूड चेन है, तो इस तरह के जो फूड चेन होता है ना, तो यहाँ पे जो स्टार्ट आपका होता है तो वो लिविंग ग्रीन प्लांट्स आपका होता है। और ये जो है फिर आपका जैसे कि ग्रेजिंग जो हर्बीवोर्स होते हैं उनसे आपका होता हुआ जो है आपका ये फिर जाता है आपका कार्निवोरस में। तो इस तरीके से आपके ग्रेजिंग फूड चेन में आपका आता है। तो इकोसिस्टम के अंदर में इस तरह के जो फूड चेन आपके होते हैं ना, तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। और जो सोलर रेडिएशन जो होती है इनफ्लक्स का, उन सबसे आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट होना पड़ता है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि जैसे ग्रीन प्लांट जो आपके होंगे इसके अंदर में, तो वो आपके इसमें आते हैं। तो यहाँ पे जैसे सोलर रेडिएशन से ही जो है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होती है। तो इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन का, तो इसमें आपका जैसे ग्रास हो गया, रैबिट हो गया, फिर फॉक्स हो गया, तो ये सब जो है आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा। और बाकी देखिए दूसरा जैसे कि आपका डेडिटस फूड चेन है। तो देखिए डेडिटस इस टाइप का जो फूड चेन आपका होता है ना यहाँ पे, तो इसमें जो है आपका डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेके जो आपका ये जो रहता है ना यहाँ पर आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उनसे थ्रू ये होता आपको जाता है यहाँ पर। फिर इसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जो डेट्रिटर्स हम लोग बोलते हैं उनको, उसके साथ में और साथ में जो इनके जो प्रेडिटर्स होते हैं तो वो आपके आते हैं। तो इस तरीके का जो इकोसिस्टम आपका रहता है तो ये लेस डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्ट सोलर एनर्जी पे, क्योंकि देखिए इनको जो है चीपली डिपेंडेंट होना पड़ता है यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर पे, मतलब उनका इन्फ्लक्स कितना है, और जो कि दूसरे जो सिस्टम है उनसे इनका प्रोडक्शन हो रही है। तो एग्जाम्पल के देखिए इस तरह का फूड चेन का अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये आपका ऑपरेट करता है आपका डिकम्पोजिंग जो एक्यूमुलेटेड जो लीटर जो होती है ना टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर में, तो वो सब आपके आ जाते हैं इसके अंदर में। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है तीसरा आपका तो वह है पैरासाइटिक फूड चेन। तो देखिए पैरासाइटिक फूड चेन की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है स्टार्ट आपका होता है हर्बीवोरस होता है यहाँ पर। लेकिन जो फूड एनर्जी जो पास आपका होता है ना, तो इसमें जो है आपका लार्ज से लेके स्मॉलर ऑर्गेनिज्म तक आपका जाता है यहाँ पे। और इसमें जो है बिना कोई किसी के आउटराइट किलिंग के होता है आपका पैरासाइटिक फूड चेन के अंदर में। तो लार्जेस्ट से लेके और स्मॉल ऑर्गेनिज्म तक का इस तरीके से आपका सीक्वेंस चलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो एनर्जी ट्रांसफर तो आपका होता है ना इस काइंड ऑफ फूड चेन के अंदर में, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होती है इनकी। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं पैरासाइटिक फूड चेन का, तो इसमें देखिए जैसे ही कुछ फ्रूट ईटिंग बर्ड जो होते हैं, तो देखिए इनको जो है कंज्यूम करने के लिए
या होते हैं लीव्स या फिर जो बॉक्स हो गए, फिर इनको कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया फिर फंगी जो होते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे हर्बीवोरस है, आपको मान लीजिए कि इसमें शुरुआत आपका हो सकता है यहाँ पे, और फिर एनर्जी पास आपका होगा यहाँ पे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स के, लेकिन किसमें किसी का कोई किलिंग नहीं हो रहा है। और देखिए यहाँ पे जो फूड चेन है ना, तो इसका भी काफ़ी सिग्निफिकेंस होता है। तो देखिए जो फूड चेन का स्टडी करके जो है यहाँ पे फीडिंग रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है, और इंटरेक्शन जैसे कि वेरियस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, वो उनके बीच में कैसा है, यह पता चल पाता है। इसके साथ में जो है इससे जैसे कि एनर्जी फ्लो जो मैकेनिज्म है, तो उसका देखिए भी अप्रिशिएट करने के लिए आता है आपका, तो उससे भी ये पता चल जाता है यहाँ पर। यानी कि जैसे इकोसिस्टम के अंदर में जो है आपका जो मैटर का जो रहता है सर्कुलेशन किस तरीके से है, और बाद में जो है टॉक्सिक सब्सटेंस का भी मूवमेंट किस तरीके से इकोसिस्टम के, तो ये सब भी जो है आपका इसके थ्रू पता चल जाता है, फूड चेन के थ्रू। और बाकी देखिए यहाँ पे जो स्टडी जो फूड चेन का होता है ना, तो ये हमें प्रॉब्लम जो होता है ना बायोमैग्निफिकेशन, तो उस सब के बारे में भी जो है इससे पता चल जाता है। तो ये सब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो है आप लोग इन सबको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे कि व्हाट डज द फॉलोइंग वर्ड डिपिक्ट, अब डायग्राम डिपिक्ट्स क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम नहीं है बल्कि एक स्टेटमेंट, मान लीजिए कि ये का बना दिया था एल्गी करके यहाँ पे, लेकिन नाम करके दिया हुआ है। तो देखिए पहले एल्गी दिया हुआ है, फिर श्रिम्प्स दिया हुआ है, फिर स्मॉल फिश दिया हुआ है आपका, और बाकी जो है फिर लार्ज फिश है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप बात करोगे ना, तो एल्गी दिया हुआ है, फिर श्रिम्प, तो ये जो आपके दिख रहा है ना, तो ये जैसे कि आपका ये आपको एक्वेटिक लिविंग बींग्स तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये एक फूड चेन का एग्जाम्पल आपका बना रहा है, और ये भी देखिए एक लीनियर अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं कि फिर ये जो है बहुत सारे कम्प्लेक्स आपके रखेंगे ये, तो वो आपका फूड वेब बन जाता है, तो ये तो आपका है नहीं। उसी तरीके से एक्वेटिक लिविंग और बींग्स तो है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है ना आपका कि जैसे एल्गी है, फिर इसको कंज्यूम करने वाला श्रिम्प्स हो गए, श्रिम्प्स को कंज्यूम कर स्मॉल फिश, स्मॉल फिश कंज्यूम करने वाला लार्ज फिश, तो ये जो है आपका एक फूड चेन बना रहा है। तो यहाँ पे बी आपका देखिए क्या होगा, इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए फूड पिरामिड जो है यह तो आपका होगा ही नहीं, और एक्वेटिक लिविंग मीन्स सिंस आप इसको बोल तो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये एक जो बना रहा है ना डायग्राम, जो डिपिक्ट कर रहा है एक्चुअली में यहाँ पे, तो वो आपका दिखा रहा है फूड चेन का। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि द एग्जाम्पल ऑफ द डेट्रिटस फूड चेन इज सीन इन, तो यहाँ पे देखिए डेट्रिटस जो फूड चेन है, इसका एग्जाम्पल आपको जो है किस में देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले आपने देखा था कि जैसे बात करते हैं हम लोग डेट्रिटस का, डेट्रिटस जो फूड चेन जो होती है यहाँ पर, तो इसके अंदर में देखिए जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होती है, तो इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे न्यूट्रिशन मोड, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स है ना, तो वो जैसे कंज्यूम करते हैं अपना डेली फूड का, तो वो डेड और डिकम्पोजिंग मैटर से करते हैं यहाँ पे, तो वो आपके आते हैं इसके अंदर में डेट्रिटस फूड चेन के अंदर में। तो इस तरीके से यहाँ पे जो होता है ना, तो वो आपके सेप्रोफाइटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो करते हैं, तो वो आपके आ जाएंगे इसके अंदर में। तो इस तरीके से इसमें देखिए सेप्रोट्रॉप जो है आपका ये क्या होगा, इसका राइट आंसर मतलब होगा, क्योंकि ये डेट्रिटस फूड चेन के अंदर में आपका ये आता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। तो इसमें यहाँ पे एक फूड चेन दिया हुआ है, और इसमें आपको बताना है कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल का। तो एग्जाम्पल आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें जो है हमेशा जो ग्रीन प्लांट जो आपके होते हैं, तो वो आपका तो जैसे कि आपका पहले में होगा, मतलब कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक में आपके होंगे, तो इसमें देखिए ग्रास तो आपका रहेगा ही पहले पे, इसका रैट्स दिखे, स्नैक दिखे, और ईगल दिखे। तो देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस देखोगे ना आप लोग, तो जैसे कि ग्रास को खाने वाला से रैट हो गया, फिर रैट के बाद स्नैक हो गया, मतलब रैट को खाने वाला स्नैक हो गया, और बाकी स्नैक को जो है ईट करने वाला ईगल हो गया। तो इस तरीके से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की बात करें, तो इसमें देखिए ग्रास के बाद कौन सा आपका रैट्स आ रहा है, तो इसमें देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ द नेचर्स क्लीनर्स आर, यानी कि जो नेचर्स के क्लीनर जो होते हैं, तो वो किसको बोलते हैं हम लोग। तो देखिए ये जो है आपका राइट आंसर इसका, जैसे कि आप देखोगे ना यहाँ पर दिया हुआ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर एंड स्कैवेंजर, या फिर सिम्बायोट्स। तो इसका देखिए जो स्कम्बर जो आपके डिकम्पोजर जो होते हैं आपके, या फिर स्कैवेंजर्स, तो इनको ही बोलाता है नेचर्स क्लीनर। क्योंकि देखिए ये जो है जो डेड बॉडी जो होता है, तो उनको कंज्यूम करके फिर उसके बाद मान लीजिए कि नेचर ने जो है उसको वहाँ से पूरा खा के ख़त्म कर दिया, तो जाहिर सी बात है नेचर जो है वो साफ़ सुथरा रहेगा। तो इसीलिए इसको इसको जो है नेचर्स क्लीनर्स ही बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर सी जो है आपका राइट हो जाएगा इसका। अब भाई यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज के बारे में, जो कि हमारे इन्वायरमेंट में
जो मौजूद हैं। तो देखिए एनर्जी जो है ये सबसे एक इम्पोर्टेंट, जैसे कि आप बोल सकते हो कि ये पावर होता है जो किसके लिए, तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन करना है हमें किसी भी चीज़ को। इसके अलावा जो है जैसे हीट और लाइट हमें चाहिए, तो उन सभी के लिए जो है वो जैसे हीट और लाइट हमारे होम में जो रहते हैं यहाँ पे, इसके साथ में जो है जितने भी काइंड ऑफ प्रोडक्ट है तो सभी के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो इस तरीके से देखिए जो एनर्जी जो है ना, तो इसको दो जो है सोर्सेस में बांटा गया हुआ है। एक तो आपका होता है यहाँ पर जैसे कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा आपका होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए जो रिन्यूएबल होते हैं तो रिन्यू नाम में ही पता चल रहा है कि इनको जो है रिन्यू हम लोग कर सकते हैं, कि जैसे कंज्यूम किया तो वो मतलब ये कभी खत्म होंगे ही नहीं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में आपका क्या होता है यहाँ पर कि ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं कि इसको हम लोग ओवर एंड ओवर अगेन यूज हम लोग इसको करा सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका जैसे सोलर सिस्टम हो गया, विंड हो गया, जियो थर्मल हो गया, इसके अलावा जो है आपका इसमें बायोमास और हाइड्रोजन पावर आपका हो गया। तो ये सभी जो चीज़ है आपका इसके अंदर में आ जाते हैं। और बाकी देखिए जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है तो ये लेस पावर को मतलब लेस पोल्यूशन भी ये जो है जनरेट करते हैं, लेस पोल्यूशन होती है इनके थ्रू। और वहीं पे जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपका, तो ये देखिए क्या होता है कि ये एक बार नेचुरल सोर्सेस जो आपका होता है यूज़ हो गया, तो उसके बाद फिर ये फॉरएवर की तरह ये चल मतलब ये कभी वापस फिर वापस होंगे नहीं, मतलब इनसे एक बार आपने यूज़ कर लिया ये खत्म हो गया आपका। तो इस तरीके के जो होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी तो आपके नॉन रिन्यूएबल में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स आपका हो गया, तो इसका देखिए जो रिजर्व जितना है बस उतना ही जो है आपका रहेगा, तो वो यूज हमने कर लिया तो बाकी जो है कुछ बचेगा नहीं। मतलब कि ये जो है फॉरएवर ये नहीं रह सकते हैं, ये एक न एक दिन मतलब ये खत्म हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके साथ में बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव फ्यूल्स के अंदर में, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस वगैरह, पेट्रोलियम आपके हो गए। तो ये जो है आपका क्या होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंदर में, एनर्जी के अंदर में आपका ये आ जाएगा। और बाकी देखिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे कि जैसे यूरेनियम जो है ना आपका, तो ये जो है आपका एक अनदर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसको जब फॉसिल फ्यूल के रूप में भी यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो ये सब डेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो कि पूछा गया था आपका इससे रिलेटेड, तो इसीलिए जो है हमने सारे टॉपिक्स को यहाँ पे दिया हुआ है और अपडेट भी कर दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इस सब को देखते चलना अच्छे से, जो देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो सारे टॉपिक जो हमने इसमें ऐड किया हुआ है। तो आप जैसे देख सकते हो क्वेश्चन है कि बीच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें जो है कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो देखिए दिया हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, एलपीजी, सोलर सेल या फिर बैक्टीरिया फ्यूल सेल्स। तो देखिए यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं तो ये कौन होते हैं कि जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते, तो एक बार कंज्यूम किया तो वो आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, तो ये देखिए ये तो सिंपली वाटर पे डिपेंडेंट है, तो वाटर तो जैसे कि आप मान सकते हो कि ये तो अथाह है। जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग वाटर जो है आपका, तो वो जब तक मतलब इस धरती पे बारिश होती रहेगी तो वाटर कभी कमी तो होगा नहीं। तो ये भी आपका जो है एक नॉन रिन्यूएबल में है, तो आपका आएगा ही नहीं। सोलर सेल ये भी देखिए आपका अनंत है, मतलब जब तक सन है, सूरज है, तब तक सोलर सेल से आपको एनर्जी मिलती ही रहेगी। तो ये भी आपका जो है नॉन रिन्यूएबल में आएगा नहीं आएगा। फिर इसके बाद देखिए जो बैक्टीरियल फ्यूल सेल्स है, तो ये भी देखिए बैक्टीरिया का भी जो है काफ़ी मतलब जो संख्या है तो उसके ऊपर में डिपेंडेंट करता है, तो ये भी आपका क्या है कि ये नॉन रिन्यूएबल में आपका नहीं आएगा। बाकी जो एलपीजी है आपका, तो ये देखिए पेट्रोलियम पे डिपेंड, फॉसिल फ्यूल्स पे आपका होता है, तो एक्चुअली ये जो है आपका क्या होगा, राइट आंसर इसका होगा कि ये जो है आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो एग्जाम्पल जो है आपको याद रखना है, जो यहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि फॉसिल फ्यूल्स में नेचुरल गैस और साथ में पेट्रोलियम है, तो ये सब जो है आपके आ जाएंगे। और वहीं पे देखिए अगला है आपका कि मिनरल्स एंड ऑयल्स आर, तो जो मिनरल्स जो होते हैं और जो ऑयल है, तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है आपका, रिन्यूएबल सोर्स है या फिर आर्टिफिशियल सोर्स रिसोर्सेस है या फिर वाटर रिसोर्सेस है। तो देखिए जो मिनरल्स और ऑयल्स है, तो ये आपका क्या है, ऑयल आपका जैसे कि ये आपका फॉसिल फ्यूल से बनता है, पेट्रोलियम से प्रोडक्ट से बनते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे गए हुए थे तो इसीलिए जो हमने ये लिया हुआ है, और ये सब आपको कंटेंट में आपको मिल जाएंगे अच्छे से जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए पीडीएफ में भी दिया हुआ है सारे चीज कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली इन नेचर एंड आर इनएग्जॉस्टिबल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जैसे वो सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम आपको बताना है कि जो कि जैसे उनको प्रोड्यूस किया जाता है कंटिन्यूअसली नेचर में, और वो इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब उनको कभी एग्जॉस्ट हम लोग कर ही नहीं सकते हैं।
तो देखिए इसमें दिया हुआ है आपका एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए जो इनएग्जॉस्टेबल है और वो जो है आपका नेचर में प्रोड्यूस होते हैं कंटिन्यूअसली, तो जाहिर सी बात है वो आपका जैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा जो कि इनएग्जॉस्टेबल, मतलब कभी हम उसको एग्जॉस्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो वो आपका जाहिर सी बात है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर में ही आपका आएगा। तो इस तरीके से बी इसका आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। बाकी देखिए एग्जॉस्ट मतलब कि आपको उसको एग्जॉस्ट कर सकते हो यूज करते करते, तो वो आपका तो नॉन रिन्यूएबल में आपका तो आएगा ही आएगा। बाकी जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है आपका, तो ये जो है आपका एक तरीके से इसी के ही सब मतलब बोल सकते हो कि सिनोनिम्स है। अगला देखिए दिया हुआ आपका यहाँ पे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ मोस्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो इसमें पूछा गया है कि डिसएडवांटेजेस क्या है जो मोस्टली जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं उसका डिसएडवांटेज क्या है। तो ऑप्शन पढ़ के ही आपको समझ में आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि हाई वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट। तो इनको देखिए जैसे डिस्पोजल करने के लिए जो है हाई वेस्टेज जरूर होती है क्या, कॉस्ट ज़्यादा लगता है क्या। तो देखिए यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि एक तरीके से मे भी ये हो सकता है कि आपको लगे कि ये सही है। बाकी ऑप्शन देख लो आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है कि अनरिलायबल सप्लाई, कि अनरिलायबल सप्लाई ये होते हैं, या हाई रनिंग कॉस्ट होता है, या फिर हाईली पॉल्यूटिंग होती है। तो देखिए यहाँ पे पॉल्यूशन तो ये होता नहीं है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर बात करते हैं, क्योंकि ये जो है आपका पॉल्यूशन फ्री होते हैं, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं। अनरिलायबल से देखिए अनरिलायबल सप्लाई तो ये होते नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा सही। हाई वेस्ट, देखिए वेस्ट इनसे जनरेट होता नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपका ये भी नहीं होगा यहाँ पे। तो बचा आपका ऑप्शन मतलब कि हाई रनिंग कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। तो देखिए ये जो आपका आंसर यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है, मतलब कि ये एक डिसएडवांटेजेस है। क्योंकि देखिए जो भी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, जैसे कि बात करते हैं हम लोग सोलर सेल की ही, तो इसके लिए देखिए क्या होता है ना कि हाई जो एक मतलब कि सोलर सेल की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हाई कैपेसिटी का भी होना चाहिए और साथ में जो है उसको सेटअप करने के लिए भी जो है बहुत सारा कॉस्ट लगती है। तो जाहिर सी बात है रनिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। ये तो आपका एक सही हो गया यहाँ पर आपका आंसर, तो यही सी आपका होगा। तो ऑप्शन के ऊपर में डिपेंड आपका होगा कि उसमें दिया क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर को करने होंगे। तो देखिए दोस्तों आपका जो है सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा इसी तरीके से। बाकी आप लोग जो है ऐप के अंदर में जो हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है तो उसको आप सीक्वेंस में देखते चलो, इससे जो है आपका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इसी तरीके से क्लासेस आपका कंटिन्यू रहेंगे।